अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तवक्को ये थी कि काफ़ी फायरवर्क्स होगा। फायरवर्क्स हुआ भी, लेकिन वो फायरवर्क्स जो था वो उन दो दरख्वास्तों के अंदर था या रिप्लाइज़ के अंदर था जो इंक्वायरी कमीशन जो कि जस्टिस काजी फ़ईसा की सरबराही में कायम है और जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नईम अख्तर अफ़गान जस्टिस चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उनकी तरफ से आने वाला कोई 24-25 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल एक जवाब है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की गई हैं। तकरीबन उसमें बेंच की जो बनाने का तरीक़ाकार है उस पर भी एतराज़ है। जो नोटिसेस जारी किए बग़ैर जो है वो काम से रोका गया, उस हवाले से भी कानूनी नुकात उठाए गए हैं। फिर ना सिर्फ ये बल्कि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से भी इशारतन कहा गया है कि अगर ये जज साहिबान अपने मुकदमा ख़ुद सुनते हैं तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो ज़ाब्ता अखलाक है जजेस का, उसके मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकब होंगे। और भी बहुत कुछ है और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो आए 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की बज़ाहिर तो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तनाव जो है वो बहरहाल था और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ चंद जुमले कहे गए और उन जुमलों में एक जुमला रियाज हनीफ राही की जानिब से जब ये कहा गया कि जो बेंच से अलग होने का मामला है वो तो आपने गुज़िश्ता हुक्म में निपटा दिया था, उसका तो जवाब दे दिया था, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, वो हमने कहा था हम सुनेंगे और फिर फाइनल करेंगे, अभी ये फाइनल नहीं है। तो जो अहम बात है वो ये है कि इंक्वायरी कमीशन की जानिब से भी और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी बेंच के 3 जजों को बेंच से अलग होने के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं वो कहा गया है कि वो अब मुकर्रर की जाएँ और अब उसके ऊपर समाअत के बाद फ़ैसला होगा। तो नासिर साहब, आज की जो डेवलपमेंट है किस तरह देख रहे हैं आप ये सारी कार्रवाई को? क्योंकि ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन बना, फिर उसके बाद दरख्वास्तें आबिद ज़ुबैरी वगैरह की और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। आज ये दूसरी समाअत थी। क़य्यूम साहब, ये तो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ ही मिल रहा है, क्योंकि आपको याद है मंडे को भी ये ऐसे ही हुआ था कि कोर्ट ने प्रोसीड नहीं किया था जब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया था कि जिसके तहत जो रिव्यू की जो रिस्ट्रिक्शन दे दी थी 184(3) के जितने भी जजमेंट्स हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीड नहीं किया था और उन्होंने कहा था हम इसकी डेट देंगे। आज भी कोर्ट ने प्रोसीड नहीं किया, क्योंकि आपको याद है सुबह ही गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन डाल दी, कल डाली, जिसमें ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब चूँकि कन्फ्लिक्टेड हैं इन द सेंस के उनकी जो वन ऑफ द ट्यूआर्स हैं उनमें की मदर इन लॉ का जिक्र है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की मिसेस के साथ उनकी गुफ्तगू है, तो लिहाजा वो कन्फ्लिक्टेड हैं। बिसाइड्स जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने वो डोगर थे CCPO जो लाहौर के, चूँकि उनका केस सुना था, वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़िम्मे में डोगर केस के बारे में आबिद ज़ुबैरी और परवेज़ इलाही की गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल, वो उसी सिलसिले में चूँकि गुफ्तगू हो रही है। बिसाइड्स फिर मुनीब अख्तर साहब का भी जिक्र है उस गुफ्तगू में जो मदर इन लॉ का, और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की मिसेस की जो गुफ्तगू है उसमें जस्टिस मुनीब साहब का भी जिक्र है। तो इसलिए ये तीनों ना बैठे और उनकी जगह कोई और जज बैठे। अब आपको याद है क़य्यूम साहब, आपने आते ही हमसे शर्त लगाई थी कि रिक्यूज़ होगा और हमने कहा था कि रिक्यूज़ तो शायद अभी फ़ौरन ना हो, लेकिन आप 2 नंबरी कर रहे हैं अभी आप। हमने ये कहा था कि रिक्यूज़ आज नहीं होगा। अच्छा। बहरहाल रिक्यूज़ नहीं हुआ आज। वो आगे का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन बहरहाल जजेस ने, मैं पूछूंगा आपसे कि क्या होगा कि नहीं होगा। जजेस ने अच्छा हसनात, एक दूसरी तरफ ये है कि एक शख्स ने मुझे मेरे कान में आके कहा, उसने कहा कि चीफ जस्टिस से रिक्यूज़ल के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। ठीक है। तो दूसरी तरफ हम एक ये डेवलपमेंट देख रहे हैं कि जहाँ पे चीफ जस्टिस की खुश दामन या उनकी सास का मामला है तो वो एक दर्द सर बना हुआ है, तो दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस था उसके ऊपर भी जो है वो कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई कहेंगे या उसके ऊपर एक जज साहब को रेफ़र किया गया है कि जनाब आप देखें इसमें आया ये रेफरेंस बनता भी है, तफ्तीश की ज़रूरत भी है, मिसकॉन्डक्ट
क्या ये काबिल इस्तेमाल है भी या नहीं है, तो वो उसके ऊपर राय देंगे। तो ये दोनों चीज़ों के दरमियान आप समझते नहीं है कि जैसे ये इधर दबाव बढ़ रहा है, अचानक से खबर कि मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आगे बढ़ गया या शिकायत आगे बढ़ गई, देखिए दबाव तो क्या है, ताल्लुक़ लगता है इन दोनों में आपका? देखिए दबाव तो है, दबाव जो है इस वक्त हुकूमत हैवी है और हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। इमरान खान जो मॉरल सपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट की वो कमज़ोर हो गए हैं, पीटीआई तो सुप्रीम चीफ जस्टिस को अपने इंस्टीट्यूशन से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, 7-8 की डिवाइड है और जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो हर उसी तरह जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं उनको हर मामले में। इंक्वायरी कमीशन का जवाब अगर आप देखें कंसाइज स्टेटमेंट, उस कंसाइज स्टेटमेंट में भी जो सवालात उठे हैं तो वो बड़े वादे थे कि जी उन्होंने आज जो है वो कहा कि जी ये पहले तो इंक्वायरी कमीशन को चैलेंज करने के लिए जो लार्जर बेंच बना है ये कैसे बना। इसके अलावा उन्होंने कहा 3 जज ये कैसे बैठ सकते हैं जो आप कन्फ्लिक्टिंग है, कन्फ्लिक्ट है, आर्टिकल 4 का हवाला है कोड ऑफ कंडक्ट का जजेस। तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के लिए कि उनको सीनियर पुनी जज जो 4 महीने बाद चीफ जस्टिस जिन्हें बनना है उनकी तरफ से इतना टफ टाइम मिल रहा है और उन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हुकूमत को बताया जा रहा है कि ऑफ़र तो हुई है कि जी अगर आप दोबारा नाम करें यानी फॉर्मल तरीके से चीफ जस्टिस को कहें, रिक्वेस्ट करें इंक्वायरी कमीशन के लिए तो क्या रिक्वेस्ट क्या है ये, मतलब जो आप दबे दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं, मैं ज़रा खुल के पूछ लेता हूँ आपसे कि इंक्वायरी कमीशन के लिए काजी फ़ाइसा के बजाय किसी और जज का नाम भेजें और मुझसे मशावरत करें तो मैं तैयार हूँ कमीशन के रास्ते से हटने के लिए, ये बात है। हुकूमत तो यही कह रही है कि जी इवन अगर हम भेजेंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह तक का नाम यानी दूसरे धड़े से भी आ जाएगा, उन्हें जो भी आ जाएगा उन्हें जो बना देता। अच्छा यानी वो माइनस जस्टिस काजी फैसा हूँ। अब हुकूमत के लिए मसला ये है कि वो जस्टिस काजी फैसा को नाराज़ करके अब ये स्टेप नहीं ले सकते कि इंक्वायरी कमीशन जो चल रहा है, आज उसने इतनी मेहनत से ये ड्राफ्टिंग की है, ये जो जवाब लिखा है, ये जवाब ऐसे और जस्टिस काजी फैसा की जो पटिशन फाइल हुई है अपने केसेस में, नासिर साहब भी इसको सेकंड करेंगे। वर्डिंग एक ही है, नासिर साहब इसको देखें ना, एक ही बंदे ने नहीं ये तो बड़ा वाज़े तौर के ऊपर सब अगर उनकी जजमेंट्स भी देखें तो स्टाइल ऑफ राइटिंग जो उनसा है वो तो जस्टिस काजी फैसा है और वो कमीशन के सरबराह भी हैं और जो खैर वो लिख तो सकते हैं ना। हफ्ते को जो कमीशन की कार्रवाई हुई थी तो तकरीबन यही सारे आज पॉइंट्स हैं। अटॉर्नी जनरल बता रहे कि वो किसी ने वहाँ सवाल किया उनको कि जी ये जो कंसाइज स्टेटमेंट तो आ गया है, वकील कौन होगा, तो पता चला कि कोई रिक्वेस्ट आई है कमीशन की तरफ से। इस पे लिखा है। नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जनाब हम सरकार के खजाने के ऊपर बोझ होगा। अब वकील नहीं एंगेज करेंगे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सबमिट करेगा और ये इसको पढ़ा जाए जब ये हियरिंग होगी। हाँ वो अटॉर्नी ये जनरल लिखा है एंगेज नहीं होगा। read out in court by the petitioner's counsel or by the learned AG। यानी कि या तो आबिद जुबैरी साहब के वकील शुएब शाहीन साहब पढ़ेंगे जिन्होंने आज शिकायत लगाई, या फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो पढ़ेंगे। शेख साहब ने फिर शिकायत लगाई। वो तो शिकायतें तो लगाते रहते हैं ना, वो उन्होंने कोई कहा है ऐसी कि हम तो यार क्या उन्होंने कहा कि हम आपकी सासू माँ वाली ऑडियो लीक को डिफेंड कर रहे हैं नहीं, सर? उन्होंने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिफेंड करने जा रहे करते हैं। अच्छा। हम तो कोई अपनी पर्सनल बात नहीं करते। तो देखें ना, हम पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हम टॉक शो में जाके बातें करते हैं और ये बड़ी मतलब ये गलत बात है। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो वो हनीफ राई साहब की हाँ, हनीफ राई साहब ने जो है ना वो कहा कि हाँ उन्होंने भी एक कंटेम्प्ट की दरख्वास्त जो है वो डाल दी है जस्टिस काजी फैसा, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस नईम अख्तर खान और उन्होंने कहा कि मदद कमीशन के जो तीनों जज साहिबान हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई डाल और दी है। उन्होंने कहा कि जो उनकी प्रोसीडिंग्स थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की जाए क्योंकि आपके ऑर्डर्स फ्लाउट हो रहे हैं। वो ऑर्डर्स फ्लाउट हो रहे हैं और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि जी कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, तो यही तो मैं राई साहब कोई पता नहीं है कि राई साहब को किसी और जगह नहीं, राई साहब ने आज एक और काम भी किया है ना नाज़िर साहब, जब उन्होंने कहा कि जी मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करूँगा, कहा जाएँ दफ्तर जाएँ, तो फिर जब अटॉर्नी जनरल की बारी है उन्होंने कहा हमने आपकी खबर अखबार के अंदर पढ़ी है और आपने कोई दरख्वास्त की है रिक्यूज़ल के हवाले से, तो उस पर रियाज हनीफ राई साहब ने कहा जनाब वो तो आप पिछली ऑर्डर के अंदर कर चुके हैं ख़त्म। तो उन्होंने कहा नहीं अभी हमने उसके ऊपर फैसला हम सुन के फैसला करेंगे। तो नाज़िर साहब लेकिन अगर हम ये देखें, अब आप इसी पे आ जाइए, ये रिटर्न ऑर्डर के अंदर रखा है
कि जो अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट थी वी रिपेल्ड इट। लिखा है ना ये, बिल्कुल लिखा है। उसमें कहाँ लिखा है कि दरख्वास्त आएगी हम बाद में सुन के फैसला करेंगे? नहीं, तो उस ये वक्त क्या verbally कार्रवाई कहा है? था, वो उस वक्त तो वर्बली था ना, लेकिन आज जो है मैंने बाद में जो ऑर्डर आया था उसमें कहा था ना। हाँ, लेकिन आज तो वो फॉर्मल सॉरी कल फॉर्मल एप्लीकेशन आ गई है ना, जिस पे उन्होंने ये कहा है कि मतलब उन्होंने क्लियर बात, पहले तो इस तरह क्लियर बात नहीं की थी, आज तो क्लियर बात की है ना अटॉर्नी जनरल ऑफिस से। मतलब आप ये देखें ना कि अटॉर्नी जनरल, वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस कर दी थी। लेकिन वो बेतरबे जो एप्लीकेशंस आ रही हैं आप उसको देखें कि वो कितनी इस वक्त जो हसनात साहब कहते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और वो देखें आज की भी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, मंडे की भी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, वो कामयाब हो रहे हैं ना। अच्छा नाज़िर साहब, कल जो है ना 8 रुकनी बेंच जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो स्टे किया हुआ उसके ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। मज़े की बात यह है कि इस इंक्वायरी कमीशन के अंदर उसका भी जवाब है। और वो ये है कि जहाँ पे जज साहिबान के ऊपर एतराज़ किया है कि आप अपने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे अगर आप ये अपने पर्सनल मामला सुनेंगे, तो वहीं पे उन्होंने कहा है कि जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है, क्योंकि ये 5 रुकनी बेंच जो बना हुआ है चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाज़, शाहिद वहीद और हसन रिजवी साहब वाला, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नीचे ये तो कमेटी ऑफ जजेस ने बनाया था, तो लिहाजा ये ठीक नहीं बना। क्योंकि वो लॉ आया हुआ है। और फिर दूसरी एक और बात की हुई है वो बड़ी उन्होंने, इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर क्या है कि ख्वाजा तारिक रहीम जिसकी दरखास्त आपने लगाई उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन लगाए थे रजिस्ट्रार ऑफिस ने, ना उनके खिलाफ अपील हुई, इतराज़। और ये जो है और नासिर ये- साहब, ये आपने याद होगा दे पिटिशंस आर दे, ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने ख्वाजा तारिक रहीम की उस दरखास्त पर लगाया that the petitioner have not pointed out as to what question of public importance in the instant case are involved which reference to enforcement of any fundamental rights guaranteed under the constitution so as to directly invoke jurisdiction of the Supreme Court under article 184(3). एक ये था एतराज़, और दूसरा कि that ingredients for invoking extraordinary jurisdiction of the court under article 184(3) of the constitution have not been satisfied। ठीक है। और फिर लेकिन चैम्बर अपील ये फिक्स भी नहीं हुई। हाँ। और इसमें जो ऑब्जेक्शंस लिए गए थे उस पर डिसाइड भी नहीं हुआ, और येट आपने एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया उस दरखास्त के। हालांकि वन ऑफ द पिटिशनर हैं, उसमें और भी हैं, इम्तियाज़ सदीकी वगैरह। और आपको याद है जब जिस दिन ये समाअत शुरू हुई थी, जिस दिन ये स्टे ऑर्डर किया था 8 रुकनी बेंच ने, तो ख्वाजा तारिक रहीम जो है वो वहाँ पे खड़े हुए थे, तो उनसे कहा नहीं ख्वाजा साहब आप ज़रा हट जाएँ, पहले इम्तियाज़ सदीकी साहब को करने थे, जिसके बाद स्टे ऑर्डर आया था। तो एनीवेज नासिर साहब, लेकिन उसमें ये जिक्र तो होना चाहिए था कि एक ऐसी दरखास्त भी है कि जिसके ऊपर मतलब ये उसको तो नंबर फिर कैसे लग गया बिल्कुल ये, अगर एतराज़ लगा हुआ था। और ये छः पिटिशंस हैं। हाँ 6 पिटिशंस हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कम से कम ये पहले एग्जॉस्ट कर लेते ना, चैम्बर हियरिंग का मसले हल कर लेते, उसके बाद ये केस फिक्स होता, फिर तो चलो बात समझ में आती थी। उनका यही तो है। फिर हाँ उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा कि ये मेंटेनेबल भी नहीं है। उन्होंने कहा अपीयर 6 पिटिशंस जो लगी हुई वो मेंटेनेबल नहीं है। हाँ और क्योंकि उसमें 184(3) अट्रैक्ट नहीं हो रहा। साहब बात ये है प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। बाकी तो इतराज़ात तो पनामा पे भी लगे थे, पनामा पिटीशन पे भी इमरान खान। नहीं भाईजान, फिर एतराज़ात रिमूव करके लगी थी ना, हाँ, ये वो आप ये छोड़ दीजिए ना, वो ये एक प्रोसेस इसके था, अलावा वो उसके बाद इसके लगी अलावा थी। लोग कहते हैं जो इमरान खान साहब जिसमें गिरफ्तारी हुई, जो वो चैलेंज हुआ मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो उनकी गिरफ्तारी और वो मैटर जो इमरान खान की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उस पर भी शुरू में कहते थे कि ICA क्या कोई एतराज़ लगा था या जो भी, तो वो खैर वो बाहर नहीं है। बात ये नहीं है, बात वो नहीं है, बात ये है कि एक एतराज़ात लगे हुए रजिस्ट्रार ऑफिस का एक तरीका कार है, चैम्बर अपील होती है या एतराज़ात समेत आप लगा देते हैं। जी जी, ये तो नहीं होता कि एतराज़ात लगे हुए हैं और जनाब वो पिटिशन को नंबर लग जाए, अच्छा कमीशन ऐसा तो नहीं होता। कमीशन के रिप्लाई में भी ये जिक्र है कि देखिए, ऑडियो वन ऑफ द ऑडियो रिकॉर्डिंग में अब तो- जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का नाम है। हाँ यही तो ये नहीं जेब देता कि वो बैठ के इस बेंच में बैठे और केस सुने, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसपेरेंसी यही तो मसला आ रहा है कि आप उससे तो वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का मामला कहाँ है जहाँ, ये तो इंडिविजुअल राइट है, Justice- ये कैसे ओवर राइट कर सकता है, और ये मेंटेनेबल ही नहीं है सारी समातें दरखास्त। जस्टिस आयशा मलिक ने यही बात की थी कि आप फुल कोर्ट चाहते हैं कि ताकि जो बाहर हमारी अंदरूनी बातें हैं वो बाहर हैं, तो ये में भी ये उनको अंदाज़ा था कि ये इस पे इशू खड़ा हो जाएगा, ख्वाजा तारिक रहीम की पिटीशन पे इतराज़ लगे, और फिर लेकिन वो चीफ जस्टिस की अथॉरिटी है, वो मास्टर ऑफ रोस्टर है, ही कैन डू एनीथिंग और उसको कोई पूछ सकता है। कस्टम तो यही है,
इस मुल्क में सारा कुछ चल ही कस्टम से रहा है, आइन तो नासिर कुछ साहब क्यों bypass जी किया। कोई नहीं पूछ सकता चीफ जस्टिस के ये आपने गलत कोई किया पूछ सकता है है वैसे। पूछ लिया जी ना उन्हें दे इवन ये कुछ लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भी नहीं फाइल हो सकता, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मीन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। चीफ जस्टिस नहीं होगा तो बकौल एतजाज एहसन के उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के दौर में जब उनकी चैलेंज हुआ इफ्तिखार था, चौधरी साहब के हाँ, जजमेंट में ये उन्होंने कहा था इफ्तिखार चौधरी साहब का जो 2010 का है उसमें ना, ये कंटेंशन थी वन ऑफ दी, और रमदे साहब ने कहा था कि इस दफ़ा हम नहीं देखेंगे इस मामले को, फिर आगे कहीं देख लेंगे। नहीं उसके अंदर इसका जस्टिस मतलब है- एजाज का नोट है बाकायदा इस मामले में एक एड्रेस बंदे हुआ का है नोट सर, पर जो भी है एडिशनल कंकरेंट है ना majority नहीं है ना। नहीं नासिर साहब लेकिन उसमें है लिखा हुआ तो है कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ आएगा क्योंकि 175 के नीचे वो पहले जज है फिर चीफ जस्टिस है तो जज है और तो उसके लेकिन ये अगले वाला 13 जज फिर 13 बैठेगा 13 सुनेगा मेंबर उसके बेंच खिलाफ था ना, रेफरेंस 13 मेंबर बेंच था, उसमें से एक नोट है ना। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी उन्होंने हाईलाइट किया कि आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था मंडे को कि कन्वेंशन है कि जब भी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है तो चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाती है, वो जज नॉमिनेट करते हैं कि फलां जज कमीशन का मेंबर होगा, फलां जज होगा। कहते हैं ये कहाँ लिखा है, इसमें तो कोई लॉ नहीं, कोई एक्ट नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। जी मतलब ये कमीशन कह रहा है कि कोई मैंडेटरी नहीं है, इसलिए कि कोई लॉ नहीं है। और देखिए ना लॉ नॉर्म में तो आप लॉ को एक्ट करेंगे ना तो वो नाज़िर उसने साहब, कहा कि गवर्नमेंट के बेशक पास ये मेरी authority है। आपकी जितनी मर्जी कर्टेसी रवायत हो कि मैं आप एक्यूएस लाइव में आएंगे, अगर कानून आ जाए कि आप एक्यूएस लाइव में नहीं आएंगे तो आप नहीं आएंगे ना, कानून को तो एडहेर करना पड़ेगा ना। जियो ने मना कर दिया था कि ना किया जाए। एक और बड़ी बात इम्पोर्टेंट क्यूम साहब की है कमीशन ने हाँ कि जो आप कह रहे हैं प्राइवेसी का मामला, तो अगर ये इलीगली हमारे सामने कमीशन के सामने भी ये कंटेंशन आई कि ये इलीगली जो है वो ऑब्टेन की गई है और प्राइवेसी वायलेट हुई है, तो फिर हम कमीशन भी जो है वो देखेगा कि क्या ये इनएडमिसिबल है, वेदर दी जो है वो ये गैदरिंग जो है ये इस बेस पे कानूनी शहादत पे ये एविडेंस पूरा उतरता भी है या नहीं। तो कमीशन ने भी ये बात की है कि अगर ये बात उठाएगी कमीशन के सामने तो कमीशन इसको देखेगा। बिल्कुल कमीशन तमाम कानूनी अच्छा, तकाजे जो है मजे की वो बात पूरे है, इतना करेगा। प्रीएम्प्ट करने की जरूरत क्या है किसको? ये जो कमीशन की इंक्वायरी कार्रवाई को? चीफ जस्टिस की जानिब से हाँ, मैं मतलब वही बेंच बनाने की मैं जानिब वही कह रहा हूँ कि ये तो एक मटेरियल जस्ट मटेरियल है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, बकौल जैसे एजाज लहसन के जब वो शुगर केस में जहांगीर तरीन दवाइयाँ दे रहे थे कि जी इमरान खान मेरे पीछे लगा नासिर हुआ साहब से पूछे नासिर साहब क्या मसला क्या है वैसे, अगर ऑडियो लीक की इंक्वायरी हो जाती है तो चीफ जस्टिस की कौन सी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ कंप्रोमाइज हो रही है? वैसे एक बात बता रहे हैं आप। नहीं इसमें तो कोई शक नहीं है कि होनी चाहिए। देखें लेकिन बात वही है, और मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये भी बात TOR में होनी चाहिए। वैसे भी TOR में तो नहीं लिखा हुआ कि आज कौन आपके रिकॉर्ड कर अखबार रहा ने बड़ी ज्यादती की है। है। नहीं ज्यादा नहीं, बिल्कुल ठीक ही है क्या कि आपकी हेडलाइन क्या लगी आपकी स्टोरी की, जरा बताएं जरा। अब मुझे अब जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो तो खैर एक स्टोरी है ना। अब मैं समझ रहा था कि वो एडिटोरियल गवर्नमेंट वांट इम्पार्शियल जजेस, क्या चीफ जस्टिस इम्पार्शियल नहीं रहे? नासिर साहब आप भी देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा, मैं कमीशन की बता रहा हूँ कि कमीशन में एक चीज़ और, आपका भी नाम लिखा हुआ है, आपको पता है ना। उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब अपीयर हुए कमीशन में, और ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने एक ईमेल मैसेज किया, हाँ, जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सुन लें लाहौर में, जब आप लाहौर में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं वो ना आए, ना उन्होंने कमीशन को ये बताया कि उन्होंने एक पटिशन फाइल की है, जबकि जब आप पटिशन फाइल करते हैं तो रिस्पोंडेंट्स को बताते हैं, वो आप एक नोटिस भी देते हैं। हाँ आप जाके मैं कह सकते हैं सर चैलेंज और कर दिया मैंने। उनकी पटिशन में कमीशन इज रिस्पोंडेंट, हाँ। तो ये काम भी उन्होंने नहीं किया। हाँ। तो ये उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है अपनी कमीशन में। तो बहरहाल देखें, अब इसका उन्होंने कोई डेट तो दी नहीं है कि कब इसकी हेयरिंग होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कल की जो हेयरिंग है उसमें कुछ ना कुछ होगा। देखिए नासिर साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो एक्ट फुल के हवाले से कोर्ट आपका बनेगा क्या ये समझते हैं कि वो उस पर फुल कोर्ट बनने जा रहा है? देखें रिक्वेस्ट तो यही की जा रही है कि फुल कोर्ट बने, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जब इतनी चीज़ें अभी तक नहीं हुई तो मुझे तो अभी नज़र नहीं आ रहा। आप चीज़ें खुल के नॉर्म्स, ड्यू प्रोसेस, कानून आइन वो पीछे रह गए हैं। हर कोई अपनी अपनी लाजिक एक ढूंढ के रह के उसकी बुनियाद पे वो पूरे फैसले कर रहा है, और सर्वाइवल और इनसिक्योरिटीज़ हैं दोनों साइड इस वक्त लगी हुई हैं। बहुत से लोग कहते हैं जैसे काजी फैसा भी अगर ना बैठते तो बेहतर था, लेकिन वो कहते हैं जी कि जो है वो बैठ गए हैं।
कि जी मेरा ओथ ये कहता है कि जी अब कोई टास्क दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो मसला ये है कि जो नासिर साहब इस चीज़ में सेकंड करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 का इस वक्त इतना ज़्यादा इख्तलाफ हो चुका है कि चीज़ें अब बदगुमानियाँ इतनी हो गई हैं एक दूसरे के खिलाफ हवाले से। बदगुमानियाँ क्या हुई हैं? मुझे तो पहले आपके जो है ना इस लफ्ज़ पे बड़ा एतराज़ है। ये मैं बदगुमानियाँ क्या होती हैं नासिर नासिर साहब? साहब ज़रा एक बात है नासिर साहब, एक बात है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक शफाफ तरीके से चलाया जाए, और अगर नहीं चलाया जाएगा और जब उसको कहा जाएगा या बताया जाएगा या एजिटेट किया जाएगा, ये मामला उठाए नहीं, जाएंगे, तो तो आप कहेंगे जी बदगुमानियाँ हो कयूम साहब, वो गल है, गई। वो- एकड़ा को नहीं खाला जी दे बच्चे के नहीं जेडे बदगुमानी 2 हो गई। महीने वेट कर जाओ, अगे जी 3 साल वेट हो गया तो भाई- सितंबर ही कर लेना, भाई जो गलती जिस वक्त हो रही है उसकी निशानदेही नहीं। उस वक्त नहीं करनी चाहिए। सितंबर तक वेट कर लें। क्यों सर? किस बात का नहीं देखिए किस बात का वेट कर लेना नासिर साहब? नहीं मैं वेट की मुझे मतलब नहीं है पता। कि सितंबर तक खुली छुट्टी हो भाई, जो मर्जी करी जाओ, अठो अठ छिक्के मारी जाओ, सास दा केस है वो भी मैं सुनाऊंगा, नूह दा केस है वो भी मैं सुनाऊंगा, देखिए कयूम मतलब साहब, ये तो सारी आप चीज़ें भी मैं नहीं मानते हैं, सुना। ये तो आप भी मानते हैं ना कयूम साहब कि ये जज जो है ना इसने खुद डिसाइड करना है, कोई भी जज हो, मतलब चीफ जस्टिस की बात नहीं, कोई भी जज हो वो डिसाइड करेगा कि मैंने रिक्यूज़ करना है या नहीं करना। तो ये जस्टिस चले जवाद नासिर साहब, खाजा आप जज होते, आप जज होते, नहीं, नहीं, मुझे फर्ज छोड़ करें, देना, नहीं मैं नहीं मैं तो- आपको छोड़ नहीं, देता वो हूं, बात मैं आपकी बात कर वजन रहा है, लेकिन जो हूं। अगर आप जज होते, आपके सामने ये मामला आता तो आप क्या करते? देखिए नहीं मैं बात बता रहा हूँ ना, मैं तो जज नहीं हूँ ना। दूसरी बात ये है आप भी बैठे रहते, कयूम साहब जो सुप्रीम आप कोर्ट बैठे रहते। जस्टिस जवाद खाजा साहब की जजमेंट भी है ना, इस पे आपको तो खुद याद है। नासिर साहब वो बायस की बात है, वो बायस एक और तरह का है। यहाँ पे ये जो है भी ना तरह के- कोड ऑफ कंडक्ट आपका बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता लेकिन है। देखिए कयूम साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट तो 2017 से गलत चल रही है, मतलब बहुत से मामला में धड़ेबाजी से चल रही है, तो जितना इतना वेट कर लिया 6 साल, तो 2-3 महीने और वेट, बल्कि 12 जून को छुट्टियां हो रही हैं, ठीक है। तो अब नासिर ये साहब चीफ जस्टिस जा रहे हैं छुट्टियों पे? नहीं मेरा तो नहीं ख्याल छुट्टी में जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो छुट्टियों पे, हालांकि अमूमन चीफ जस्टिस होते हैं ना, वो अपने आखिरी दिनों में कहीं हज करने हज जाते उम्रा, हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल मिलता है, ज़रा अच्छी तरीके से ज़ियारतें हो जाती हैं, जो और सारे जो फ़राइज़ होते हैं हज के, वो भी सही तरीके से बंदा कर लेता है। देखो नवीन भाभी जो है ना बहुत नाराज़ होंगी कि आप बीइंग हमें लेके ही नहीं गए 2 साल से कहीं मुल्क से बाहर, फैमिली के साथ ने वक्त ही नहीं गुजार। नासिर ये नहीं एजिटेट किया होगा हमारी भाभी ने? यार ये फैमिली मैटर्स में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये हर एक का अपना ज़ाती मसला है और होना भी करना भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब मेरी बेगम जो है वो मुझे उसने क्लास ली हुई है कि इतने अरसे से तुम जो नहीं गए, अब बच्ची आ रही है तो कोई छुट्टी वुट्टी लो और यार, जो ये है तो ना हर घर की- सैर सूर करने चलें। हर घर की कहानी है, लेकिन यार आपकी बेगम नहीं आपको कहती? हाँ बिल्कुल कहती है, लेकिन हमारे हमारे जो डिमांड है, हमारा जो काम इतना ज़्यादा इतना हैवी और इतना हेक्टिक है कि टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं भी तो उसी शिकवे की बात कर रहा हूँ ना यार नासिर साहब, तो कि बस हमारी ये- भाभी ने शिकवा किया होगा चीफ साहब आप क्यों नहीं जाते हैं? नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि चीफ से वो तो इस वक्त आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट में हालात ठीक हैं, आइडियली नहीं ठीक, इनसिक्योरिटीज़ हैं दोनों साइड। अब अच्छा, अगर अच्छा, काजी आप- साहब को नहीं हसनात, होगी एक तो बात काजी साहब बताएं। के चाहने वालों को होंगी कि जी अभी भी बंदयाल साहब ने जो कुरेटिव रिव्यू रखा हुआ है कुछ ना कुछ करेंगे, हालांकि मेरे ख्याल में क्या करेंगे, कर भी दे। चाहने वालों को छोड़ें आप उसमें मेरी ज़्यादा मुझे तो- एक बात उसमें बताएं। ज़्यादा यही चाहने होगा ना वाले- कि नहीं हम नासिर इसको साहब लगा ये रहे जब से ये सारा सिलसिला चल रहा है, जब फरवरी से ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ठीक है ना, तो कभी हसनात साहब आपसे पूछता हूँ कि कभी तो हुआ होगा कि चीफ जस्टिस लाहौर गए होंगे अपने जो है खुश दामन, उनसे कोई मुलाकात हुई होगी, कुछ आपस में कहा होगा, कुछ सुना होगा? मेरा ख्याल है नासिर कयूम साहब, बात यह है कि चीज़ों को वो हो गई हैं, वजह प्रॉब्लम 2 वजह है आई हैं। चीफ जस्टिस साहब पहली दफ़ा इस इलेक्शन मैटर को टेकअप करके एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर बैठे हैं, हालांकि ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ किया। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को नाराज़ कर बैठे हैं। बाकी ये जो है ना, ये ऑडियो वीडियो, इससे ज़्यादा चीज़ें ये कोई मुजाहिर नकवी साहब के ऊपर क्या हो रहा है? वो भी- नासिर साहब आ गए। वो भी सारा कुछ वो नहीं, आपको याद होगा जब काजी फायद ईसा साहब के बारे में रेफरेंस आया था तो जस्टिस अजमत सईद साहब के पास गया था ये ओपिनियन के लिए, और उन्होंने बेसिकली यही ओपिनियन किया था कि इसको प्रोब होना चाहिए। तो अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास गया है
ये तो मैं नहीं कह सकता वो क्या ओपिनियन देंगे, लेकिन आपकी क्या राय है, क्या दे सकते हैं? चलें वो बता दें, ये मेरी पॉसिबिलिटीज राय है, बता ये दें। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि Possibilities कि बताइए। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप करेगी। यूं साहब एक सवाल उठता है। नासिर साहब ने कितनी बड़ी खबर दी है, तुमने सुना ही नहीं है यार। नहीं नहीं, कोई खबर नहीं दी है, ये आपको भी नासिर पता साहब ने बहुत बड़ी खबर दे दी है। और जनाब के जस्टिस तारिक मसूद साहब के पास गया, क्या कहा आपने? हाँ, है। ये उन्हीं के पास ही गया ना, अभी ने मुझे ये बताया तो था। हेलो नहीं जी, ब्रेकिंग है, तारिक मसूद साहब के पास गया और उन्होंने कह दिया है कि जनाब यार, ये ये इसको सुबह सुप्रीम आपने मुझे जुडिशल बताया था। काउंसिल में नहीं वो अभी कहा सुप्रीम नहीं है। जुडिशल काउंसिल में लेके कहा गए। दिए, कह दिए। भाईजान नासिर साहब ने खबर दी, मैं तो नासिर साहब की खबर नहीं। पे यकीन करता नहीं। हूँ। तो इन्होंने मुझे सुबह बताया था। नहीं, अगर उन्होंने कह दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का नहीं नहीं, ओपिनियन के लिए भेजा। ओपिनियन के लिए भेजा है, और मैं भी, लेकिन एक बात नासिर यूं साहब ने ये कहा है कि वो अच्छा, यही नहीं, राय नहीं, देंगे वो कि तो सुप्रीम लेकिन जुडिशल एक में बात बेटा है, है। मेरा एक ख्याल बात है है कि यूं साहब मुझे ये बात है, जस्टिस नकवी साहब ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने तो इफ्तारी भी इनकी नहीं ली, और मैं तो वैसे ही कभी भी इनके साथ मैच में नहीं बैठा, मामलात मेरे तलक़ात ठीक नहीं है। फिर वो ये भी बात हो सकती है कि जी पर्सनल ये काजी साहब ने मेरी मुखालफत की थी यहाँ अपॉइंटमेंट में, वो सवाल वो नकवी जो साहब- मर्जी और- प्लीज लें, और वो नहीं नहीं प्रोफेशनल ग्रुप उनके साथ हरावल भाई दस्ता खड़ा है, भाई शेख मेरे शाहीन साहब, भाई मेरे वो और लाहौर वो एक जो गुलबाग, मर्जी प्ली लें वो उनका हक है। और मज़ाहिर नकवी साहब अगर- तारिक साहब मेंबर है ना जुडिशल काउंसिल के, तो जस्टिस सरदार तारिक। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि नकवी साहब अगर ये 184 आगे डिफेंस के ऊपर चला गया ना, 184 ये छाल मार के 2 मरले आगे चला गया ना। ये 184 में अगर भाई वो जान चैलेंज करते तो हैं कर दें। और वो कहेंगे इट इज अटैक ऑन जुडिशरी, हाँ, और और चीफ जस्टिस बेंच बना दें, बनाएं और 7 रुकनी बेंच बना दें, क्यों नासिर साहब? देखिए ये भी और कहें कि बायस है कि ये वही जाई थे जिन्होंने अल्ताफ हुसैन को के खिलाफ पाबंदी लगाई, ये वही थे जिन्होंने मुशर्रफ का पूरा ट्रायल ख़त्म किया, ये वही थे जिन्होंने मॉडल टाउन की, उस वक्त तो ये ठीक थे। देखिए ये तो तय है ना कि जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अगर टेकअप किया तो जस्टिस नकवी साहब यकीनन पिटीशन फाइल करेंगे, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था, जिस तरह काजी फायज ईसा साहब ने किया था। तो इतनी जल्दी इसका डिसीजन तो मुझे नज़र नहीं आता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, क्योंकि ये टेकअप हो जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी पेशरफ तो थी ना। चीफ जस्टिस साहब पेशरफ समझते हैं आप इसको कि नहीं? उनकी कोशिश ये होगी, अगर चीफ जस्टिस को अपनी सास में और मुजाहिर नकवी साहब में से किसी एक को बचाना हो तो नासिर साहब बताएं किसको यार मुझे क्या ये कश्ती से उतारेंगे? ये बेकार किस्म की किसको बातें हैं। किश्ती से उतारेंगे? ये मुझे ये बिल्कुल सवाल नहीं बन रहा। दोनों की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो समझते हैं, मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें गलत हैं, और मेरा ख्याल है कि नकवी साहब का वो कोशिश करेंगे अपने टेनोर में ही जो है वो डिसाइड करके जाए, उन्हें अंदाज़ा है कि उसके बाद हालात चेंज हो जाएंगे। वो कि हालांकि जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ जाएंगे, लेकिन देखें कैसे होता है। बहुत शुक्रिया आपका साद लेकिन मलिक ये साहब देखें, और नासिर करीम इकबाल साहब, साहब। नासिर साहब एक कोई बार- आज आखिरी कोई बात- एक अच्छी सी खबर नहीं, को आखिरी शेयर बात कर दें। नहीं, आखिरी बात ये कि हर जज जो है ना, आप जिसको जिस तरह मर्जी कहें, लेकिन हर जज इंडिपेंडेंट माइंड रखता है। ये आप नहीं कह रखना सकते, भी चाहिए। रखना भी चाहिए। तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर बेंच में कोई और बंदा आ जाएगा या काउंसिल में कोई और बंदा आ जाएगा, लेकिन उसको धड़े ऑब्वियस हैं, लेकिन कभी कोई एक प्रेडिक्शन जो आपकी गलत हुई हो मुझे बताएं। नहीं, मेरी तो बेंच की कभी बात। अल्लाह का शुक्र है नहीं गलत हुई तो है। फिर अभी ये अब तो आप इन्होंने कहें- ये कह भी दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहा है जनाब। अभी अगर आप कहें कि जी ये 8 रुकनी बेंच जो है ये कहे कि जी पिटिशन डिसमिस और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो बिल्कुल ठीक है, उसमें एक हद तक तो वो करेंगे। मे बी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के आखिर दिनों में कि 184(3) में ठीक है कमेटी बन जाए, कोई इशू नहीं। और उस पर हुकूमत भी सुने ये समझ रही है कि हर केस में रेंट मैटर 2-2 मरले, ये चीफ जस्टिस की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको रिडेंडेंट और इनफेक्टिव नहीं किया जा सकता। और कयूम साहब, आपको याद है ना कि जब कमीशन की हियरिंग थी तो हम सब ने कहा था आज स्टे हो जाएगा, और हो गया था ना। तो ये हमारी थोड़ा सा नहीं acumen नहीं, है आपने तो एक दिन पहले कहा था। ना। तो ये तो acumen है ना। इसीलिए तो मैं आपको जो है ना आपको समझता हूँ कि नहीं समझते मत कहिए, ड्रामा ना करें। हमारी पॉलिटिकल थोड़ी सी एक्यूमेन, लीगल एक्यूमेन है, आपकी भी है, मेरी भी है, इनकी भी है। तो आपका लीगल एक्यूमेंट क्या कहता है? मैं तो वही तो हमने पूछ मैंने रहा बता दिया, बस हूँ अब कि प्रोग्राम आप अगर conclude करें। अगर चीफ जस्टिस को अपनी सास और मुजाहिर नकवी में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको जवाब चुनेंगे? दे दिया असना साहब ने, क्या वो दे दिया ना, छोड़े ना। नहीं, मैंने तो पहले कह दिया है कि वो दोनों को बचाएंगे? शराय दस्तूर से अब्दुल और करीम वो आइन सिद्दीकी के को साथ खड़े होंगे। शराय आइन दरवाजे में दस्तक दे रहा है ना। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने